दो। नमस्कार दोस्तों, मेरे पिथौरागढ़ के युवाओं साथियों, आई एम होपिंग, मैं आशा करता हूं कि आप सब सही हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। और जो सब लोग आपके पास हैं, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, उनका ध्यान रख रहे होगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आज का एपिसोड और आज की ये रिकॉर्डिंग हमारी ये 5वीं रिकॉर्डिंग है, हमारी 5वां वीडियो है। और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्या आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या अपना एक एस्पिरेशन रखते हैं, अपना एक सपना रखते हैं कि आप भी एक दिन ऑफिसर बने? अगर ऐसा है तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो ये एपिसोड है, वो आप सबके लिए है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अंत तक देखिए। और मेरा नाम जसमीत है और मैं इस आईबीटी नाम की एक संस्था से हूं जो दिल्ली से है। हम आप सब के लिए, जो ग्रामीण युवा हैं, उन सब के लिए काम करते हैं और चाहते हैं कि आप सबको अपनी मंजिलें, अपनी सपने, आप उन सबको हासिल कर सकें इस जिंदगी में। और ये सेशंस जो हम कर रहे हैं, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये हमारी एक पहल है आप तक उन लोगों को लेके आने की जो खुद एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ करके दिखाया है। और जब वो लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आप लोगों को एक इंसाइट मिलती है, एक समझ मिलती है कि अगर आपको भी वो जर्नी, वो रास्ता तय करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। राइट। आज मैं बहुत प्राउड हूँ, और उस प्राउड होने के 2 रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि इस महामारी के दौरान भी आईबीटी की टीम बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है जो आपको घर बैठे ही एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम मार्गशाला है, जिसमें आपको हम अलग अलग गुरु या मेंटोर्स देने वाले हैं ताकि वो आपके साथ आपकी बाह पकड़ के आपका करियर संवार सके, आपके करियर पे काम कर सके। हम लोगों ने ये प्रोग्राम असली में वहां पे पिथौरागढ़ आके करना था, पर जैसे ही कोरोना हुआ हमने जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी बदली और इसको एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया। तो मैं बहुत प्राउड हूँ। और जो दूसरा पॉइंट है मेरा प्राउड होने का, वो ये है कि जो शख्स, जो पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक ऐसे उदाहरण हैं कि गवर्नमेंट जॉब पा करके लोगों की एक्चुअल में सेवा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई विल वेलकम असित आनंद जी। असित आनंद जी, वेरी वेरी वार्म वेलकम सर। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू जसमीत जी। असित जी बीडीओ हैं मुंशियारी ब्लॉक के। और मुंशियारी एक ऐसी टेरेन है, एक ऐसी जगह है जहां मौसम बहुत ही खराब रहता है। राइट। सड़कें टूट जाती हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत स्नो होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप खुद पिथौरागढ़ से हैं। और एक ऐसी जगह में असित जी कारगर हैं लोगों की सेवाएं करने में। और ये ना तो कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, और बस चलते ही जाते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट में फेवरेट हैं। और आज हम असित जी से ही जानेंगे कि उनकी लाइफ की जर्नी क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनको युवाओं के लिए क्या बात करनी है या क्या बोलना है। तो असित जी, स्टार्ट करते हैं सर आपकी लाइफ से। मैंने सुना है आपने इंजीनियरिंग की और फिर एक प्राइवेट नौकरी भी की और फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए। आई थिंक आपका पैशन था गवर्नमेंट जॉब और लोगों की सेवा करना। तो सर प्लीज थोड़ा हमारे युवाओं को अपनी स्टोरी के बारे में बताएं कि क्या क्या वो डिसीजंस थे जो आपने लिए और आज जहां पे भी आप हैं वहां पे कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा जसमीत जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड मेरी जो जर्नी है इंजीनियरिंग से तो है, बट मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा और पहले से, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम माय प्राइमरी एजुकेशन, मैं अपने युवा दोस्तों को बताऊं ताकि वो भी कनेक्ट कर सकें इस स्टोरी के साथ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर प्रतापनगर से हुई थी। सो जैसा कि मुंशियारी काफी ऊंचाई वाला स्थान है, प्रतापनगर भी टिहरी गढ़वाल जिले में लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहां से हुई। उसके बाद फिर मैंने जेएनवी पोखाल टिहरी गढ़वाल में 6 से 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की है। एंड कुछ रीजंस की वजह से मैं वहां कंटिन्यू नहीं कर पाया। आफ्टर 10th मैं बोकारो शिफ्ट हो गया था, या अगर हम अपने टर्म्स में कहें जो हम पहाड़ों में यहाँ यूज करते हैं, तो मैं माइग्रेट कर गया था यहाँ से। एंड 12th गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बोकारो से करने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की आईआईटी की। एंड आईआईटी में आई कुडंट क्लियर दैट एग्जाम, बट थ्रू AIEEE I got selected for Birla Institute of Technology, Meshra, Ranchi, which is popularly known as BIT Meshra. Wow. So I did engineering in computer science and engineering from there. जी.
And after that, I got campus placements in my final year. And in 2010, I started working as a software developer in Sapient Private Limited in Gurgaon. जी. So ये मेरा educational background आप कह सकते हैं रहा है. And while I was working in Gurgaon, at that time I thought कि पहले मेरा इंटेंशन ऐसा था कि जो नॉर्मल एक आईटी इंजीनियर कर रहता है कि आई हैव टू डू वेल इन माय करियर इन दिस फील्ड इन दिस करियर एंड आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर बेटर एक्सपोजर एंड ऑल. बट व्हाइल आई वाज वर्किंग इन Sapient, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो चेंजेस आए. एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे फॉरेन तो नहीं जाना है, मुझे यहीं रह के अपनी कंट्री के लिए सर्व करना है. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन कि मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ अपने लोग हैं, क्या क्या किया जा सकता है. सो एट दैट टाइम आई विजिटेड फ्यू ऑर्फनेजेस इन गुड़गांव कि मैं शायद कुछ उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं या मैं वीकेंड्स पे जाके उनके लिए सोशली कुछ कर सकूं. बट वहां विजिट करने के बाद कुछ कॉन्क्रीट ऐसा समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूं. सो आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 1 year आई थॉट कि अब मैं प्राइवेट जॉब ये क्विट करके एंड आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. एंड आई वाज नोइंग दैट इट्स वेरी टफ एग्जाम. तो मेरा था कि मैं जॉब क्विट करूंगा, कुछ कोचिंग्स करते हैं और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करके तब देखते हैं. सो ये मेरा प्लान था. फिर मैंने जब अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो माय फादर वाज नॉट विलिंग दैट आई शुड क्विट अ जॉब एंड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज. उनका कहना था कि ठीक है, अगर तुम्हें ट्राई भी करना है सो यू डू योर जॉब एंड यू जॉइन वीकेंड कोचिंग क्लासेस एंड इस तरह से तैयार करके देखो एक बार. उनका कहना था. तो आई टोल्ड हिम कि पापा मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ एंड जो कोचिंग क्लासेस हैं मोस्टली दिल्ली में हैं. सो वीकेंड्स में वहाँ ट्रेवल करना और ये सब नहीं हो पाएगा. मैंने ट्राई करके देखा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं फ्रूटफुल. देन फाइनली आई क्विट माय जॉब इन May 2012. और उसके बाद मैं फुल टाइम कोचिंग करने लगा ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 10 months और 12 months अराउंड. उसके बाद फिर मैंने कई सारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया. यूपीएससी इज वन ऑफ देम. और उसके अलावा मैंने स्टेट पीसीएसएस के भी दिए. सो यूपीएससी के एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम्स मैं प्री क्लियर कर ले रहा था और मेंस में प्रॉब्लम हो रही थी. देन आफ्टर फर्स्ट 2 attempts आई चेंज्ड माय इवन ऑप्शनल. बट फाइनली उससे भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आया. बट ये था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का एडवांटेज मुझे ये मिला कि जब मैंने अदर स्टेट्स के एग्जाम्स दिए तो उनमें मुझे काफी हेल्प मिली. एंड उनमें से ही एक एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस का था. तो उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये अपना उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया. एंड अमंग वीडियोस आई गॉट 5th rank in Uttarakhand PCS. Wow. And this is my first posting in Munchiari, and since last 2.5 years I'm here in Munchiari. क्या बात है सर. So after coming here, since I have seen those high altitude areas in Garhwal region in my childhood, तो मुझे यहाँ कोप अप करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है. वंडरफुल. क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट लगभग उतनी ही एल्टीट्यूड पे है. सो बट ये था कि हाँ, मुझे पता था कि यहाँ क्या नेचुरल जो हमारे डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लाइक हैवी स्नोफॉल हो सकते हैं, रेनफॉल की वजह से डिजास्टर. सो ये सब चीजें मुझे पता थी एंड धीरे धीरे मैंने इनके साथ कोप अप करना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय वर्क. So initially it was really very tough, but with time and with the coordination of my team, I was able to achieve those results which I wanted to. Right. And all I want to say that all the work what we are doing over here in Munchiari, it's all teamwork. I can't do that thing alone. So it's all teamwork, and first thing and foremost thing is creating or preparing a proper team is required. So we worked on that, and by the God's grace we were able to find a better team. And that team has really given a good result. क्या बात है सर. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर ड्रीम तो आई थिंक हमें हर अपने लाइफ के चरण पे बनाने चाहिए, गोल्स और बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स, जैसे आपने पहले भी किया और जब करियर चेंज किया तब भी किया, और आज भी आपके कुछ सपने हैं मुंशियारी को लेके. ये एक बहुत पॉजिटिव आई थिंक मैसेज है हमारे यूथ के लिए. पर असित जी सर, जब आप एक जॉब में थे, एक ऐसी कंपनी में थे जो यूएस हेडक्वार्टर्ड है, आई एम श्योर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, फिर आपने डिसीजंस लिए होंगे,
तो सर अगर आप 2 मिनट में वो जर्नी बता सकें, अब मॉम डैड ने भी बोला कि हाँ ऐसे क्विट मत करो जॉब, तो आपके मन में भी आया होगा कि क्या सही निर्णय है क्या नहीं सही निर्णय है, क्योंकि हमारे यूथ अक्सर डिसीजंस बनाने में ना सर थोड़े उनको क्लैरिटी नहीं होती कि डिसीजंस अगर बनाएं तो क्यों बनाएं। आई एम श्योर कि रिस्क भी होता ही है हर डिसीजन के साथ कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी से बताएं कि सर वो डिसीजन बनाने में आपने कैसे कैसे अपने डिसीजंस को चुना। जसमीत जी, ये डिसीजन लेने में मुझे भी टाइम लगा था, क्योंकि इनिशियल 6 मंथ जब मैं उस जॉब में था वहां पे, तो जी मैंने वहां कोप अप करने की कोशिश की कि मैं वीकेंड्स पे जाके कुछ सोसाइटी के लिए कर सकूं। जी बट फिर जब मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जी। मैंने ऐसा नहीं कि रेंडमली क्विट कर दिया या कुछ, ओवर द हम्म। पीरियड ऑफ 1 ईयर आई थॉट अबाउट इट, राइट। रिसर्च की थोड़ा उसके बारे रिसर्च। में कि जी। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो ये सिविल सर्विसेज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। हम्म। सो उसके बारे में थोड़ा मैं अपने फ्रेंड्स से या उनके सीनियर्स से जो भी इस फील्ड में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, जी उनसे मैं मिला, फोन पे भी बातें की, तो डिस्कस किया उनसे, फाइनली तब जाके हुआ कि हाँ, मुझे लगा कि ये फील्ड मिलने ज्यादा है, बिकॉज एट द वंडरफुल। एंड ऑफ द ईयर वी आर लुकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन। जी 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 सारी जॉब्स अच्छी हैं, सभी जॉब्स में आपको मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, इट जस्ट डिपेंड कि आपको सेटिस्फेक्शन किस फील्ड में ज्यादा मिल रहा वाओ आई है। थिंक। जी जी तो जी। इस वजह से मेरा फिर थोड़ा ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज की तरफ से हुआ था। हम्म। तो फिर उस समय प्रॉपर गाइडेंस मेरे पास भी अवेलेबल नहीं थी, बट जो भी 2-3 फ्रेंड्स मेरे कॉलेज के तैयारी कर रहे थे या फिर उनके सीनियर्स जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला था। जी एंड मेरा धीरे धीरे डिसीजन ये था कि नहीं, मुझे क्विट करनी है। जी और मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस समय, सेपियन प्राइवेट लिमिटेड, वो मुझे एक पोजीशन लंदन में ऑफर कर रहे थे और एक पोजीशन सिंगापुर में ऑफर कर रहे थे। वाओ। सो हम्म। दैट वाज इंसेंटिव कि आप वहां जाके भी आप काम कर सकते हैं। जी। बट अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो फॉर सिविल सर्विस। सर आप थिंक आपने हमारे युवाओं को एक फॉर्मूला दिया है कि सबसे पहले ये देखें कि सैटिस्फैक्शन किस में है, और फिर जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए रिसर्च करें, लोगों से बात करें, समझें, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, एक ऐसा डिसीजन जिसकी आपने पूरी इंफॉर्मेशन ली है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट असद जी। असद जी, वीडियो का काम क्या होता है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं हमारे युवाओं के लिए, अगर आप बताएं तो। जसमीत जी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स है, जी उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्टली बीडीओ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ब्लॉक्स में। जी सो लाइक जो पॉपुलर स्कीम्स आपने जितनी सुनी होंगी, मनरेगा हुई या प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है जी या आपके एनआरएलएम हुई है, और इवन बीएडीपी जो बॉर्डर के ब्लॉक्स में चलते हैं, जिनमें मुंशियारी भी एक है। सो जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हुई है। इसके अलावा एमपी लेड्स जो स्कीम रहती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी रहता है। विधायक निधि कहा जाता है जिनको, वो रहती है। इस जी प्रकार से कई सारी स्कीमें जो भी लाभकारी हैं हमारे ग्रामीण विकास के लिए, जी। उसके लिए बीडीओ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके वाओ। साथ ही पंचायती राज विभाग भी हमारे साथ संबद्ध रहता है। तो पंचायती राज विभाग से संबंधित जो कार्य रहते हैं, उसकी जी। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉक स्तर पे बीडीओ पे रहती है। वाओ। इसके वाओ। साथ ही, चूंकि हम इंटर डिपार्टमेंटल वर्क, जो मेरा जॉब प्रोफाइल है, उसमें ये बहुत हद तक देखा जाता है कि हमें बहुत सारे काम कई डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ करने पड़ते हैं। तो यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। लाइक वी आर जी। वर्किंग विद फिशरीज डिपार्टमेंट, विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एंड जी। समटाइम्स इवन विद एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। सो वाओ। जो बीडीओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ब्लॉक स्तर पे, ये है कि आपको कई ऐसे कार्य भी समय समय पे मिलते हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना पड़ता है। जी तो जी। बीडीओ एक ऐसा आपका कोऑर्डिनेटर और मैनेजर की तरह हो जाता है कहीं पे, जहां उसे न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को देखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना। वाओ। एंड वाओ। डे टू डे लाइफ में आपको, जैसे मनरेगा के बारे में सब जानते हैं कि मनरेगा जी में हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जो भी एडल्ट पर्सन फैमिली से करना चाहते हैं, उनको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट उनके ही ग्राम पंचायत में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती जी है। तो ये एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। जी इसके लिए इनकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है। डेली बेसिस पे हम इनके डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें चेक करने पड़ते हैं, जी। बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड।
काफी चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं, कई सारे फीचर्स हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है। एनआरएलएम एक स्कीम है जो हमें डे टू डे बेसिस पे चेक करना पड़ता है। एनआरएलएम स्कीम के बारे में मैं बता दूं, इसमें जो हमारे आर्थिक रूप से जो थोड़ी कमजोर परिवार रहती हैं, उनकी महिलाओं को, जो मतलब एसईसीसी डेटा में जिनके नेम्स इंक्लूड हैं या जो बीपीएल फैमिलीज से हैं, उनकी महिलाओं का हम एक स्वयं सहायता समूह बनाते हैं और उनसे उनको आर्थिक गतिविधि में हम इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और कुछ ऐसी गतिविधि कर सके जिससे फाइनेंशियल स्टेबल भी हो सके। राइट। वाह। तो उससे भी कई सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। क्या बात। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि हमारी कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी रहता है जी, जिसमें हमें बिल्डिंग से लेके कई सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ती हैं, रास्ते वगैरह हो गए या जो भी, तो वो सारी चीजों की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। सो इट्स आई मस्ट से दैट इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब नाउडेज, जो हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारे पास डे टू डे बेसिस पे हमें एक तो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना पड़ता है, जो भी हमारी डिफरेंट स्कीम चल रही है, साथ ही हमें कई ग्राउंड लेवल पे सर्वेस करने पड़ते हैं और हमें प्लानिंग भी फ्यूचर की करनी पड़ती है कि हम नेक्स्ट मंथ तक हमें क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, या हमें कितने मैंडेट्स कर लेने हैं, या फिर हमें कितने ग्रुप्स फॉर्म कर लेने हैं। सो हमारी प्लानिंग मंथ वाइज भी होती है, क्वार्टर वाइज भी होती है, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक इतना इतना काम कर ले। सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ माय डे टू डे जॉब। सर, इतनी लंबी लिस्ट है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो युवाओं के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सबसे पहले मुंशियारी जैसी जगह, जो कि एक बहुत टफ टेरेन है, एक बहुत मुश्किल जगह जिसको हम मानते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारे लोगों के साथ बातचीत, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे चैलेंजेस, और ये एक ही डिपार्टमेंट या एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिसर होना एक बहुत ही मेहनत का काम है, राइट? तो असद जी, मेरे को ये सीखने को मिला है आज आपसे सर। तो सर, हमारे जो पिथौरागढ़ के यूथ हैं, या जो हमारे उत्तराखंड के भी यूथ हैं, बहुत सारे सर, ये एक उनका गोल रहता है, ड्रीम रहता है कि वो भी आपकी तरह ऑफिसर्स बने, और वो तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं सर। तो अगर उन्हें सफल होना है इस तैयारी में, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव, क्या एटीट्यूड वो डेवलप करें, कैसी तैयारी करें अपने आप के लिए, अपनी पढ़ाई के साथ, कि वो एक्चुअली में सफल हो सके? जसमीत जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, उन्हें ये रिसर्च करनी चाहिए कि उन्हें सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिल रहा है। जी, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस टाइप के गोल में उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि हमारा जो गोल रहता है वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहता है हार्ड वर्क के लिए। जी, बिल्कुल। अगर जिस चीज को आप बहुत ज्यादा लगाव है जिस गोल से, तो उसको आदमी उसके प्रति मेहनत करता है और उसके लिए खुद से ही मोटिवेटेड रहता है। क्योंकि आज के जो कंपटीशन का ये एरा है, उसमें कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो मेहनत हार्ड वर्क आप करेंगे, वो मोटिवेशन आपको तभी आएगा जो कि आपका गोल आपके पसंद का हो, आपके मन लायक हो वो काम। सो फर्स्ट थिंग वो है। सेकंड ये रहता है कि आपने जो अपना गोल अब सेट कर लिया है, उसके लिए आप पहले रिसर्च करें कि क्या उसका, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं, तो क्या उसका सिलेबस है, उसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट से स्टडी करने हैं, वो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए जी। उस पे आपको कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हैं मटेरियल, या जो भी आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिले उसको आपको गो थ्रू करना चाहिए, उसको स्टडी और एनालाइज करना चाहिए जी। फिर साथ में एक, अगर आपका लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने आपको कहा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स भी है, ये टीम वर्क होता है, एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन भी है, अगर ये आप एज ए टीम वर्क करें तो बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। लाइक आपके अगर फ्रेंड सर्कल में भी अगर लोग कुछ उस टाइप की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे अगर कनेक्ट हो सकें, पर्सनली मिल सकें या डिजिटली कनेक्ट हो सकें या टेलीफोनिकली भी कर सकें, तो उनके साथ भी डिस्कस करके एक आइडिया, और अपने सीनियर्स अगर आपके कुछ उस फील्ड में है पहले से, तो उनसे भी आप टच में रह के ये काम कर सकते हैं। सो ये आपको करना चाहिए। उसके बाद आपका जब ये सारी चीजें क्लियर होगी, आप सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका क्या सिलेबस है, उसके पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करें। एंड एक बार जब कवर हो जाए, तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग, जिन सब्जेक्टिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उसमें है तो आप बेटर रिजल्ट्स आपको अगर चाहिए, तो आप उनके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट पेपर्स अगर मिल जाएं, तो उसमें आप रिटन की भी प्रैक्टिस कर लें, तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर।
थैंक यू सर, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन हमारे युवाओं को बहुत काम आएगी सर। और सर, इस प्रिपरेशन में और इस रिसर्च में आपको लगता है कि अगर एक गुरु मिल जाए, एक मेंटोर मिल जाए जो आपको सही राह दिखा सके, सही चीजें बता सके, तो कितना यूजफुल होगा यूथ के लिए सर? जसमीत जी, आज के जमाने में अगर आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिलता है तो वो आपके टाइम एंड एफर्ट को बहुत हद तक सेव करता है। जी अन्यथा क्या होता है कि हम जब कोई चीज रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, जी सो इवन वी आर गिवन आवर बेस्ट, पर फिर भी कहीं सो वो आपको इजीली मींस बता सकता है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू नो, जी किस पे टाइम इन्वेस्ट करना है और किसको आपको एज इट इज लीव कर देना। बिल्कुल सो वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जी इस टाइप से, क्योंकि आपको अगर एक मेंटर मिलता है तो उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस रहता है। जी वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आपको कम टाइम में या फिर जो आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिल सके। जी तो बिल्कुल सर। इसलिए एक मेंटर होना तो बहुत ही जरूरी है आज के जीवन जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आजकल जो हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, कोरोना की बात कर लें अगर, तो हम सबकी लाइफ्स को उसने चेंज कर दिया है सर। हमारा हमारा मार्गशाला प्रोग्राम भी चेंज हुआ है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम वहां पे आके करें, आप सबको हम एक्चुअली क्लासरूम में बुला करके अपने बच्चों से बात कराना चाहते थे, बट हमें बिल्कुल से। चेंज करना पड़ा। और मैंने आई ये कैन अंडरस्टैंड। इस चीज से मैं बहुत खुश हुआ देख के कि गवर्नमेंट ने भी, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने भी बहुत जल्दी अडेप्ट किया है, और कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग्स भी ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, राइट? तो इस परिवर्तन को आप गवर्नमेंट जॉब्स के लैंडस्केप पे कैसे देखते हैं सर, कि गवर्नमेंट जॉब्स भी क्या इस परिवर्तन से प्रभावित होंगी? हमारे यूथ को कैसे तैयारी करनी चाहिए कि कोरोना की वजह से जो भी बदलाव आएंगे गवर्नमेंट जॉब के स्पेस में, उनको उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या क्या चीजें हैं जो उनको मालूम होनी चाहिए सर? Just means just like a person, like every person has to change with time. That's called adaptation. बिल्कुल So सर। similarly, we are doing same thing in a government organization. जी Uh, हमारे डिपार्टमेंट में तो ये चीजें हमने पहले से कर ली थी, लाइक in Pithoragarh today each and every block headquarter or block office is connected to Vikas Bhavan जी and वाओ we are having video conferencing. और ये ऐसा नहीं कि ये कोरोना के टाइम से हुआ है, ये लाइक 1 से 1.5 साल पहले ये हमारे जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। But बहुत yeah, बढ़िया other department they are following same thing. जी So first it's a block or tehsil headquarters. Now other department they are going for same thing, for the same setup of VC. जी कोरोना से हमें ये एक सीखने को मिला है कि सपोज आप जैसे देखते होंगे कि प्राइवेट फॉर्म्स में पहले होता था वर्क फ्रॉम होम। जब जी मैं प्राइवेट फॉर्म था तो मैंने भी देखा था वहां पे भी आपका, क्योंकि वो डिजिटली उनका काम होता था, तो वो कई ऐसे रिक्वायरमेंट्स रहते थे जिनमें लोगों को अलाउ किया जाता था वर्क फ्रॉम होम का। जी जी गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था, जी क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो वर्क का टाइप है वो ऐसा है कि आपको ऑफिस में आके करने पड़ते हैं या फील्ड में जाके करने पड़ते हैं। जी बट चूंकि हमें कोविड के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी फॉलो करने थे, तो जी हमने इस बार गवर्नमेंट ने इस टाइप से डिसाइड किया था कि विथ लेसर नंबर ऑफ पीपल जो ऑफिस ऑपरेट हो रहे थे, कभी वो 33% स्टाफ कैपेसिटी से हो रहे थे, कभी 50%, अब जी जाके वो रीओपन हो गए हैं फुल फ्लेजेडली। सो श्योर मीनवाइल जब हम रिस्ट्रेंड स्टाफ कैपेसिटी से काम कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों की कोशिश ये थी कि लाइक हम लोग कई डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वगैरह, कॉलिंग वगैरह, या फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उस तरह की चीजों को यूज कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल हमारा कोविड के टाइम में एक जो काम था वो रिपोर्टिंग काफी हद तक आ गया था हमारे अपने रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट पे। जी हमें डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट्स करनी रहती थी। सो जी वो हम रिपोर्ट्स फोन और व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगवा लेते थे अपने फील्ड स्टाफ से, क्योंकि उनको कई जगह बैरियर्स लगे हुए थे और यहाँ पे बैन था लोगों का मूवमेंट का। सो जी रिपोर्टिंग वहां से आती थी, फिर ब्लॉक लेवल पे वो कंपाइल होकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मेल के थ्रू भेजते थे। तो श्योर इस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म अब काफी हद तक रहते हैं, कुछ और ज्यादा मीन्स इसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई है। एंड जी मुझे जहां तक लगता है फ्यूचर में भी इस टाइप से और जो भी हमारा इनोवेशंस होते रहेंगे वो हम धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जी जो स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप लोग जैसे क्लासेस जाते थे,
सिर्फ मीन्स हम लोग के टाइम में मैक्सिमम यही होता था कि हम लोग फिजिकली क्लास में जाते थे, वहां पे टीचर्स या जो भी हमारे मेंटोर्स रहते थे वो आके पढ़ाते थे, उस समय जी कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म था नहीं। जी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है उनके लिए, तो वो घर बैठे अपने आप को सेफ रखते हुए भी इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है। सो बिल्कुल। ये ना सिर्फ इकोनॉमिक पड़ता है, बल्कि ये टाइम सेविंग भी होता है, एंड जी कोविड जैसी सिचुएशन में आपको सेफ भी रख सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ही हम सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है। मैं सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो हम इस समय में क्या करते हैं। सर आपने एक वर्ड यूज किया था माइग्रेशन शुरुआत में हमारी कॉन्वर्जेशन के। और कहीं ना कहीं मैंने ये समझा है कि युवा अपने घर रहना चाहते हैं, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने शहर में ही रहना चाहते हैं। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए सर। तो डेफिनेटली। आपको क्या लगता है सर कि पिथौरागढ़ में अगर हम गवर्नमेंट जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या लोगों के लिए कुछ काम करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आज हमारे पिथौरागढ़ युवाओं के पास ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने प्रांत के, अपने गांव के लोगों की भी मदद कर सकते देखिए जसमीत जी, इसमें जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हैं? तो जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम हाईली एजुकेटेड पीपल अगर वो वापस आते हैं, मीन्स अगर वो यहाँ पे उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी अन्य क्षेत्र में गए और वहां जी से वो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वापस अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जी एंड कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले ही, जी और साथ में कुछ अन्य लोगों को भी, चाहे वो विथ लेसन नंबर ऑफ पीपल दे कैन स्टार्ट विथ, तो उससे स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको अगर बढ़ाते जाएं तो काफी लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जी क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स का आप प्रोफाइल देखें या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की भी आप फिलॉसफी उठा के देखें, तो अकेला आदमी काम उतना नहीं कर सकता है, उसको टीम हायर करनी पड़ती है। तो जी इन द सिमिलर वे कि जो हमारे एजुकेटेड पीपल हैं वो अगर रिटर्न होते हैं पिथौरागढ़ को और एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट सेक्टर्स में, वेदर इट्स ई कॉमर्स, एग्रो प्रोसेसिंग और नॉर्मल बिजनेस वगैरह किसी में भी अगर करते हैं, एंड यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनको जी अपने साथ जोड़ें, क्योंकि जी यहाँ के यूथ में एंथु भी है, एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो उन्हें एक बेटर गाइडलाइन अगर मतलब डायरेक्शन दिया जाए, गाइडेंस मिले, तो जी वो अच्छा कर सकते हैं। जी सेकंड मेरा एक और जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जो पिथौरागढ़ एक सीमांत डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने के लिए जी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हद तक खर्च कर रही है। जी इसमें आपके लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड ये सब बिल्डिंग्स वगैरह गवर्नमेंट बना रही है एंड बना सकती है, बट जी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ जाती है। जी सो ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज को अगर लोग जब तक खुद विलिंग नहीं होंगे पिथौरागढ़ में काम करने के लिए, तो जी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। जी क्योंकि हमने कई सारे जॉब्स उसमें देखा है रिक्रूटमेंट के टाइम में कि जब अपॉइंटमेंट्स आती है तो लोग जो हमारे रिलेटिवली इजियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट पिथौरागढ़, चमोली, इस टाइप के जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे वो अवॉइड करते हैं ज्वाइन करने से, जी जिस वजह से काफी सारी पोस्ट वैकेंट रह जाती है हमारी। जी तो अगर लोगों का ओरिएंटेशन ऐसा है कि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो जी कई सारे हमारे सेक्टर्स, लाइक हेल्थ सेक्टर हो गया जहाँ पे नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, इस टाइप के जो पोस्ट वगैरह खाली हैं, जी डॉक्टर्स के पोस्ट खाली हैं हमारे, तो इनको फिल करने में सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको फिल नहीं किया जा सकता है जब तक लोग खुद से पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि बिल्कुल बिल्डिंग तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकती है, बट उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो तो क्वालिफाइड एजुकेशन, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए, और वो भी जो विलिंग टू वर्क हियर। जी जी क्योंकि यहाँ पे आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंशियारी हो गया, धारचूल हो गया, कई ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की हमें कमी है, हम्म, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। जी तो जी वो जी हमें, अगर यूथ थोड़ा इस टाइप ध्यान दें, इस तरह ध्यान दें, तो हम्म, एक वो हो सकता है। तीसरा है कि वो कई सारी कोऑपरेटिव्स और सोसाइटीज होती हैं, या जी फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए तो एनआरएलएम के एसएचजीज हैं। इसके जी अलावा ग्राम्यान, नाबार्ड वगैरह के हैं, उसमें हमारे फार्मर्स के जो भी संगठन बनते हैं जी उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको कई गवर्नमेंट स्कीम्स का भी लाभ मिल सके, जिनका ठीक यूज है। करके वो मार्केट लिंकेज कर सकते हैं एंड हम्म, अपने साथ अन्य लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जी सो जी अगर ये 2-3 पॉइंट्स पे यहाँ के युवा ध्यान दे, तो न सिर्फ वो अपना नाम करेंगे, बल्कि वो यहाँ पर
दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। वाह, जो भी मेरे युवा दोस्त सुन रहे हैं, आई थिंक ये असद जी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है। घर पे ही अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपका बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को अपने घर को ही सुधारना है, और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। ये असद जी का मैसेज है, राइट। वंडरफुल सर, वंडरफुल टू फॉर शेयरिंग दिस। मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल है सर, कि कोविड है, लॉकडाउन है, हम इतना Yeah. बाहर नहीं जा पा रहे, युवाओं के पास समय भी है, तो अब उनको क्या करना चाहिए, इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसा अपना समय वो बिताएं कि आगे आने वाला जो उनका भविष्य है वो सुनहरा हो? देखिए जसमीत जी, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सो हमारा जो मोटिवेशन लेवल रहता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। एक वो एक साइनोसॉइडल कर्व टाइप का रहता है कि समटाइम्स देयर आर अप्स बट समटाइम्स आर देयर व्हेन यू फील लो। जी सो बिल्कुल। उस कंडीशन में हमें अगर कोई मेंटोर मिल जाए या कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई भी जो मोटिवेट कर सके, सही रास्ता दिखा सके, जी सो वो बहुत हेल्प करता है। ये हमारे साथ भी हुआ जब हम भी तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो जी आज के जमाने में एक फायदा इनको ये है कि आपका जो ये मार्गशाला है वो जी इससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जिसमें दे विल बी इन टच विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम जी डिफरेंट सेक्टर्स। जी तो वो बिल्कुल उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि जैसा भी उनका ये इंक्लिनेशन है, सेम फील्ड के जो भी आपके एक्सपर्ट हैं वो उन्हें जी गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। हुआ, या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी कर सकते हैं यूज। बट मार्गशाला में यह है कि स्पेशली जो एक्सपर्ट हैं वो उन्हें करेंगे गाइड। तो मुझे लगता है मार्गशाला विल बी अ बेटर ऑप्शन, जी और उन्हें डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहिए। श्योर। मैंने आपको एक अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया था, उसमें डिटेल आपको इसलिए भी कहा था कि लाइक 10th के बाद कुछ कंडीशंस की वजह से मैं जेएनवी पोखराल में कंटिन्यू करके बोकारो शिफ्ट हो गया था। जी सो उसका दैट वाज इन 2002। सो उसका रीजन एक यही था कि एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय स्कूल दे वर ऑप्टिंग फॉर बायोलॉजी, श्योर। और मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। So like जी out of 40 people, 5 to 6 people they were opting for mathematics, the remaining people they were opting for biology. तो श्योर। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था या नहीं था बायोलॉजी में, एंड वहां पे एटमॉस्फेयर भी ऐसा इंजीनियरिंग का नहीं था। जी सो कोई गाइडेंस वगैरह नहीं था। तो सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से मुझे बोकारो जाना पड़ा था। श्योर। वाओ बट वाओ। अब लोगों के पास ये उस समय, क्योंकि हमारे पास मार्गशाला नहीं थी, हमारे पास अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, बट अब यहाँ पे लोगों के पास ये ऑप्शन है, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल। चाहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके यहाँ रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो राइट इस राइट। वजह से मैं चाहता हूँ कि, चूंकि ये मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में फेस किया था, मैं इस वजह से भी लोगों को बताना चाह रहा था इस बारे बिल्कुल सर, में। बिल्कुल। तो एक तो उन्हें मार्गशाला से कनेक्ट होना चाहिए, उन्हें अपने मेंटोर्स या जो भी गाइड्स यहाँ से असाइन होंगे उनसे, उनके रेगुलर टच में रहना चाहिए, एंड वो जो गाइड उनको बताएंगे उस पे उन्हें वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क तो आपको ही करना होगा। ये है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ, अगर आप मार्गशाला से जुड़े हुए हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं एंड आपको कोई प्रॉपर गाइड ना हो, तो हो सकता है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, तो रॉन्ग, मतलब उसके रिजल्ट्स आपको शायद ना मिले, आपका टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो सकता है। बिल्कुल So बिल्कुल I'll असद suggest जी। them कि better you should join Margshala, and apart from other जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी यूज कीजिए। कई बिल्कुल लेक्चर्स आपके यूट्यूब, अनअकैडमी या फिर अन्य बायजूस के ऐप वगैरह भी हैं। तो आपको जो भी, जिस स्ट्रीम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक कंटेंट भी आपको वेब पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको भी एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते जी जी। असद जी, थैंक यू सो मच। आपने आपने इतना सारा टाइम निकाला सर। बस मैं 2 मिनट लेके ये बोलना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपने हमें आज दिया, जो मेरे को जो मैं घर लेके जा रहा हूँ, वो ये है कि अपनी सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। जब आप अपना गोल बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है कि वो गोल ऐसा हो जो आपका गोल हो, आपका सपना हो। जब वो आपका सपना होगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे उसको काम करने के लिए। और बीच हैं। में अगर कुछ परेशानियां, दिक्कतें भी आएंगी तो आप उसको पार कर लेंगे, क्योंकि वो आपका सपना है, आपका ड्रीम है। एग्जैक्टली सर, मार्गशाला में हम यही करना चाहते हैं। हम जो सबसे पहला काम करना चाहते हैं वो यही है कि युवाओं को जो मेंटोर देंगे हम, उनको ये सबसे पहले बैठ करके समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल ड्रीम क्या है या तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, राइट।
जैसे आपने भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया रिसर्च करके, हम चाहते हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, हम उनका हाथ पकड़ के वहां तक चलें कि वो एक डिसीजन ले सके, उनका एक राह क्लियर हो जाए और उसके बाद वो अपनी राह पे बहुत इंडिपेंडेंटली चले। तो यही हमारा भी कोशिश है इस मार्गशाला प्रोग्राम के द्वारा। असित जी, थैंक यू सो मच, आप आए, इतना सारा टाइम निकाला, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए। असित जी की आज शायद छुट्टी है, इसीलिए वो हमारे को अपनी छुट्टी का टाइम देके युवाओं तक रीच आउट कर रहे हैं। इनको समय नहीं मिलता कि जब इनकी छुट्टी नहीं होती, इनको नहीं समय मिलता, लेकिन आज इनके पास समय था और ये अपनी छुट्टी में से टाइम निकाल करके आप सबके लिए हमसे इन्होंने बात की। अगर आपके असित जी के साथ कोई सवाल है तो इस वीडियो के साथ एक फेसबुक पेज का लिंक भी होगा और एक मार्गशाला का लिंक भी होगा, मार्गशाला के फॉर्म का लिंक। अगर आप मार्गशाला में आ रहे हैं तो वैसे भी असित जी के साथ जो भी आपके सवाल हैं हम उनसे पूछ के आपको बता देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ये सवाल पूछ सकते हैं और हम असित जी से जरूर एक रिक्वेस्ट करेंगे बाद में कि वो आपके सवालों के उत्तर दें और हमारे माध्यम से वो सवालों के उत्तर आप सबको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच असित जी, मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ और आई थिंक यूथ को आपकी इन बातों से बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी, एक राह मिलेगी सर, एक डायरेक्शन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी, होप मिलेगी। सो थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए आज। वेलकम जसमीत जी, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। बाय।